बुध 21 मई को हैदराबाद में शदीद बारिश और तेज हवाएं चलीं जो दोपहर के आखिर तक जारी रहने की तवक्को है। सर्वनगर, दिलसिख नगर, मुकपेट, नंपली, चारमीनार, कोटी, आबिड्स, रमनथापुर, मेदीपुट्टनम और अंबरपेट में मूसलाधार बारिश रिपोर्ट हुई। महकमा मौसमियात हिंद (IMD) ने शहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पेशगोई के मुताबिक आसमान अब्र आलूद रहेगा और 22 मई तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। शहरियों को एहतियात बरतने और मौसमी हिदायत पर अमल करने का मशवरा दिया गया है। मौसम की सूरत हाल के बाइस ट्रैफिक और रोजमर्रा जिंदगी मुतासिर होने का खदशा है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि पेहलगाम वाक़ये के बाद मरकजी हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त मुअक्किफ इख्तियार करने के बजाय पीछे हटने का रवैया अपनाया। उन्होंने कहा कि साबिक वजीर आज़म इंदिरा गांधी ने कभी कौमी सलामती पर समझौता नहीं किया और हमेशा बैरूनी खतरात के खिलाफ मजबूती से खड़ी रहे। रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि जब पूरा मुल्क मरकज की हिमायत कर रहा था तब अचानक जंग बंदी का ऐलान किया गया और अमरीकी सदर ट्रंप ने इसका क्रेडिट लिया। उन्होंने कहा कि बहरान के वक्त जब इत्तेहाद की जरूरत थी तब किशोर रेड्डी कंबल ओढ़ कर सो रहे थे। रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि उनकी पार्टी ने खिलकर मरकज का साथ दिया और तिरंगा रैली भी निकाली, हालांकि इसका एतराफ नहीं किया गया। उन्होंने मौजूदा हालात को अफसोसनाक करार देते हुए कौमी इत्तेहाद पर जोर दिया। ఈ దేశంలో తీవ్రవాద అంశం ప్రస్తావనకు వచ్చిన ఈ దేశం మీద పక్క దేశాలు దాడి చేయాలనుకున్నప్పుడు తీవ్రవాదుల ముసుగులో, అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాదుల ముసుగులో ఈ దేశ పౌరుల మీద దాడి చేసినప్పుడు వాళ్ళని నిర్మూలించడంలో శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారే మనకు ఆదర్శం। ఈనాడు మరొక్కసారి ఒక బలమైన నాయకత్వం, ఉక్కు మహిళను దేశ ప్రజలందరూ, దేశ ప్రజలే కాదు ప్రపంచం ఈ రోజు వారిని గుర్తు చేసుకున్నారు। ఆనాడు పాకిస్తాన్ మీద యుద్ధం జరిగినప్పుడు అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారికి అమెరికాలో సూచన చేసి మేము మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తాము అని చెప్పి మీరు యుద్ధాన్ని ఆపాలి అని చెప్పినప్పుడు విస్పష్టంగా మీకు తెల్ల రంగున్నది కదా అని చెప్పి మా మీద పెత్తనం చెయ్యాలనుకుంటే భారతదేశం సహించదు। మా దేశం యొక్క సమస్యను, మా భద్రతను మేమే కాపాడుకోగలుగుతాం, మా దేశాన్ని మేము రక్షించుకోగలుగుతాం, మాకెవ్వరి సూచనలు, ఎవరి మధ్యవర్తిత్వం అవసరం లేదని విస్పష్టంగా ఆనాడు శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు చెప్పడం జరిగింది। కానీ పహల్గాంలో జరిగిన సంఘటనలు మీరు చూసి మేమందరం అండగా నిలబడ్డాం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, ప్రధానమంత్రి గారికి సంపూర్ణంగా మా నాయకుడు మల్లికార్జున ఖర్గే గారు, మా లోక్సభలో ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు, సోనియా గాంధీ గారు, భారతదేశం మొత్తం కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అండగా నిలబడి మన వీర జవానులను, పాకిస్తాన్ మన మీద కాలు దువ్వుతే శాశ్వత గుణపాఠం చెప్పమని అండగా నిలబడ్డాం। దురదృష్టవశాత్తు కేంద్ర ప్రభుత్వం వెనుకడుగు వేసింది, వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోకుండా। అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ఒత్తిడి తీసుకొచ్చిన, నేను యుద్ధాన్ని ఆపిన, లేకపోతే ఆర్థిక ప్రయోజనాలు నేను దెబ్బతీస్తానికి బెదిరిస్తే భారతదేశం లొంగిపోయిందని చెప్పి ట్రంప్ ప్రకటించే పరిస్థితి వచ్చిందనంటే ఈ దేశంలో నడుస్తున్న ప్రభుత్వం ట్రంప్ ఒత్తిడికి లొంగిపోయిందని విస్పష్టంగా ఈ రోజు ప్రజలు భావించవలసిన పరిస్థితి వచ్చింది। మీరు విజయం సాధిస్తే, మీరు పాకిస్తాన్ ఓడిస్తే, మీరు తీవ్రవాదాన్ని
तेलंगाना कांग्रेस ने गुलजार हौज आग के अलमनाक वाक़ये पर बीआरएस और बीजेपी की बेहिस और मौका परस्त सियासत की शदीद मजम्मत की। टीपीसीसी के तर्जुमान सैयद निज़ाम अल-दीन ने कहा कि अपोजिशन पार्टियों ने सुगवार खानदानों के साथ खड़े होने की बजाय लाशों पर सियासत की है। उन्होंने इल्ज़ाम तराशी बंद करके पूरे तेलंगाना में आग की हिफाजत के लिए अवामी मुहिम शुरू करने का कहा। कांग्रेस हुकूमत ने मरहूमीन के अहलखाना को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया और मुकम्मल ताउन फराहम किया, जबकि बीआरएस और बीजेपी ने इस सानिहे को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। निज़ाम अल-दीन ने आग लगने की वजूहात मालूम करने और आइंदा हादसात से बचने के लिए चीफ मिनिस्टर के हुक्म पर तश्कील दी गई आला सतही कमेटी की तारीफ की। उन्होंने फौरी तौर पर फायर सेफ्टी आगाही मुहिम चलाने, स्कूलों में हिफाजती तरबियत देने और हैदराबाद के पुराने शहर में फायर फाइटिंग के आलात बेहतर बनाने का मुतालबा किया। 19 मई 2025 को पुराने शहर के हैदराबाद में गुलजार हाउस के सामने एक फायर एक्सीडेंट हुआ जिसमें 17 लोगों की मौत वाक़ हो गई। ये एक शर्मनाक हादसा हुआ, बहुत ही तकलीफ़ फैमिली जो है ना, एक कंप्लीट फैमिली उसके अंदर कोलैप्स हो गई। तकरीबन 125 साल से वो बिल्डिंग के अंदर वो फैमिली रह रही थी और उनकी कंप्लीट 3 जनरेशन उसी फैमिली में गुजर गए। तो ये इंसिडेंट जो हुआ उसको लेकर हम, जिसकी जान चली गई उनकी जान तो हम लौटा नहीं सकते, लेकिन तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने डिसीज़्ड फैमिली के लोगों को 5 लाख रुपए एक एक आदमी को एक्स ग्रेशिया अनाउंस किया और गवर्नमेंट की जानिब से जो भी सपोर्ट होंगी उसको भी जो है ना दिया जाएगा। इसके अलावा जो बीजेपी और बीआरएस पार्टी के जो लीडर्स हैं वो लोग जो है लाशों पे सियासत करने का काम कर रहे हैं, वो ये बहुत ही गलत बात है। कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी बीआरएस पावर में हो, बीजेपी पावर में हो या फिर कांग्रेस पार्टी पावर में हो या एमआईएम का एरिया हो, कोई भी हो, लाशों पे सियासत ना करे। इसके अंदर किस तरह से हम रिफॉर्म कर सकते, किस तरह से सेफ्टी ऑडिट करके लोगों की जान बचा सकते, उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। पुराना शहर एक 400 साल पुराना शहर है जिसके अंदर शॉपिंग के जितने एरियाज़ है उस एरिया के अंदर ही जो है रेजिडेंशियल भी रहता और वहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे बाईलाइंस है। वो छोटे लेन्स के अंदर फायर अगर कुछ आग लगती है तो गाड़ी को आने के लिए भी काफ़ी दुश्वारी होती है। तो फायर डिपार्टमेंट को मैं हमारे कांग्रेस पार्टी की जानिब से हमारे गवर्नमेंट को जो है हम एक स्मॉल रिकमेंडेशन भी भेजेंगे कि इस तरह के लिए जो है पुराने शहर के अंदर जो छोटा हाथी होता, टाटा के छोटे गाड़ियाँ होते, उस तरह के फायर सर्विस की गाड़ियाँ बनाएं और छोटे लेन के अंदर जाने के लिए वो सहूलत रहती है। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स है उसके अंदर एयर बॉम्ब्स के ज़रिए जो है उस आग को बुझाने का काम करते हैं, वो भी टेक्नोलॉजी को हम अडाप्ट करते हुए आने वाले दिनों में इस तरह के हादसे ना हो। और ये जो हादसा हुआ इस हादसे के अंदर मेन अहम तरीन बात यह है कि इसको जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था और जो सीढ़ियाँ हैं वो सिर्फ 2 फीट के सीढ़ियाँ हैं। उसी के ज़रिए जो है जितने लोग अंदर थे वो तमाम लोग जाना भी उसी ज़रिए से है, आना भी उसी ज़रिए से है। क्योंकि हमारे को एक आदत सी बन गई कि हम जब एयर कंडीशन रूम रखते तो चारों तरफ से उसको पैक करते ताकि एसी लीक ना हो। तो यानी इस तरह के जब इंसिडेंट होते तो उस इंसिडेंट के अंदर फायर इमरजेंसी एग्जिट बहुत ज़रूरी है, यानी मतलब कोई दूसरा रास्ते से बाहर निकलने का ज़रूरी है। कम से कम उसको ऐसे खिड़कियां रहना कि जिसके ज़रिए फायर सर्विस वाले जो है आके हमको बाहर निकाल सके। इस इंसिडेंट के अंदर कोई भी आग से जल के नहीं मरा बल्कि सफोकेशन की वजह से मर गया। हवा बाहर नहीं निकलने की वजह से धुआं जाके अंदर, मासूम बच्चे हो या चाहे बड़े लोग, ये तमाम लोग इसके अंदर जान खो दिए। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। इस तरह के हादसे हमारे पास तेलंगाना के अंदर बहुत से हादसे हुए, हर हादसे से हमको सीखने को मिला। स्पेशली मैं एक ही चीज़ इस मीडिया के ज़रिए बोलना चाह रहा हूँ कि हमको हमारी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, अगर हमारे घर में छोटा सा शॉर्ट सर्किट होता तो हम खुद उसको इंसुलेशन टेप लगा के कर लेते। आप इलेक्ट्रिशियन को बुला के वो चेक कराना क्यों शॉर्ट सर्किट हुआ, वो उसकी वजह क्या है, वो वायर ब्रेक होने की, क्या उसके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ रहा, क्या एसी चल रहा हमारे पास कूलर चल रहे, हमारे पास गीज़र चल रहा, ये तमाम चीज़ें हमारे पास चल रहे। तो ऐसे हालात के अंदर जो है ना इलेक्ट्रिशियन को बुला के बोलना वो जो लिमिट ऑफ यूज़, जो उसकी केबल की जो लाइफ है या फिर उसकी लिमिट ऑफ यूज़ है वो कितनी है, क्या हम वो वायर के ऊपर एसी चला सकते हैं, क्या वो हम वायर के। तेलंगाना के अफराद को देखते ही आंखों से आंसू रोक ना सके। मलेशिया की जेल में कैद तेलंगाना बाशिंदों को रहा करवाने में केटीआर ने अहम किरदार अदा किया। बीआरएस लीडर जॉनसन नाइक ने अपने ज़ाती खर्च पर मलेशिया में कानूनी जंग लड़कर उन्हें आज़ाद करवाया। अदालत में जुर्माना अदा करके फ़िज़ाई टिकट का इंतज़ाम करके मुतासरीन को वतन वापस लाया गया। वतन वापस आने के बाद मुतासरीन ने नंदनी नगर में केटीआर से मुलाकात की। उन्होंने केटीआर और जॉनसन नाइक का तहदिल से शुक्रिया अदा किया।
भारत राष्ट्र समिति के वर्किंग सदर के रामाराव KTR ने तेलंगाना कांग्रेस और बीजेपी पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि दोनों पार्टियां कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को बदनाम करने के लिए एक मुश्तरका सियासी मुहिम चला रही है। KTR ने इस अमल को सोची समझी साजिश करार देते हुए कहा कि ये तनकीद नहीं बल्कि तेलंगाना की कामयाबियों को कमजोर करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर कालेश्वरम प्रोजेक्ट को नाकाम साबित करने पर तली हुई हैं। KTR ने SLBC सुरंग हादसे के बाद हुकूमत की बेअमली पर भी कड़ी नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि 3 माह गुजरने के बावजूद मुतासरीन की लाशें बरामद नहीं हो सके, जो हुकूमत की नाअहली और लापरवाही का सबूत है। SLBC టనల్ కూలి 8 మంది చచ్చిపోయి 3 నెలలు అయితా ఉంది. రేపటితో 3 నెలలు నిండుతుంది. ఇంకో ప్రభుత్వంలో సమర్థుడైన ముఖ్యమంత్రి ఉంటే మంగళగ్రహం నుంచి కూడా ఈ పాటికే తిరిగి మనుషులు అక్కడికి ఎక్కువపోయి ఉంటే ఆడికెళ్ళి తెచ్చేటోళ్ళు. సమర్థవంతమైన ప్రభుత్వం ఉంటే చేసే పని గది. కానీ 3 నెలలు అయితే అసలు SLBC టన్నెల్ మీ కమిషన్ల ఆరాటంతోని మీ కక్కుర్తితోని ఏదైతే కూలిపోయిందో ఇంతవరకు అందులోంచి శవాలను కనీసం తీసే దమ్ము లేదు. కనీసం ఆ పనుల విషయంలో ఏం జరిగిందో చెప్పే పరిస్థితి లేదు. అదేవిధంగా సుంకిశాల రిటైనింగ్ వాల్ కూలిపోయింది. సుంకిశాల రిటైనింగ్ వాల్ కూలిపోతే ఇప్పటి వరకు ఆ సంస్థ మీద కానీ ఆ ఎందుకు కూలిపోయిందన్న దాని మీద కానీ ఎలాంటి ఎంక్వైరీ లేదు, ఎలాంటి కమిషన్ లేదు. ఆ సంస్థ మీద ఎలాంటి చర్య తీసుకున్న పాపాన పోలేదు. వట్టెం పంప్ హౌస్ మునిగింది కాంగ్రెస్ వచ్చిన తర్వాత, ఇంతవరకు దాని మీద చర్యలు లేవు. పెద్దవాగు ప్రాజెక్టు 2 సార్లు కొట్టుకుపోయింది, దాని మీద చర్యలు లేవు. అందుకే ఇది కాంగ్రెస్ బీజేపీ కలిపి వండుతున్న వంటకం ఏదైతే ఉందో, కాళేశ్వరాన్ని ఒక విఫల ప్రయోగంగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం ఏదైతే ఉందో, ప్రజలకు వాస్తవాలు తెలుసు. మాకు ఈ దేశంలోని చట్టాల మీద, న్యాయ వ్యవస్థ మీద మాకు సంపూర్ణమైన విశ్వాసం ఉంది. తప్పకుండా ఈ ప్రభుత్వాన్ని మాత్రం తప్పించుకుందామనే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. అంటే वजीर आजम नरेंद्र मोदी 22 मई को सुबह 9:30 बजे बजरिया वर्चुअल बेगमपेट रेलवे स्टेशन का नए सिरे से इफ्तिताह करेंगे। बेगमपेट स्टेशन जुनूबी मरकजी रेलवे के तहत पहला मुकम्मल ख्वातीन के जरिए चलाया जाने वाला स्टेशन होगा। वारनिगल और करीमनगर के अमृत भारत स्टेशंस भी हर एक की लागत 25 करोड़ रुपए से जदीद किया गया है। उन स्टेशनों में मुसाफिरों की सहूलियात को बेहतर बनाया गया है और मकामी सकाफत और वर्से को बरकरार रखा गया है। ये इफ्तिताही तकरीब मुल्क भर में 100 से ज़ायद स्टेशनों के तरक्याती मंसूबे का हिस्सा है। हुकूमत रेलवे की जदीद कारी और ख्वातीन की खुदमुख्तारी को फ़रोग़ देने के लिए पुरज़्म है। कालेश्वरम नोटिस पर बीजेपी MP ईटेल राजेंद्र का रद्द अमल। उन्होंने कहा कि नोटिस से डरने की ज़रूरत नहीं और अभी तक उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है। उन्होंने रियो नित रेड्डी से पूछा कि तहकीकाती कमीशन की मुद्दत बार बार क्यों बढ़ाई गई है। राजेंद्र ने कहा कि तुमला नागेश्वर राव, जोपाली कृष्णा राव और कडियम श्रीहरी जो BRS में काम करते थे, आज कांग्रेस में वजीर हैं, उनको नोटिस क्यों नहीं दिए गए। उन्होंने याद दिलाया कि जब वो माली वजीर थे तो राम कृष्णा राव जो इस शोबे के सेक्रेटरी थे, आज चीफ सेक्रेटरी हैं। ईटेल राजेंद्र ने नोटिस की शफाफियत और यकसानियत का मुतालबा किया। सर्विस रोल्स की खिलाफ वर्जी करने वाले IAS अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। CS के अहकामात जारी। राजन सिरसुला जिला के कलेक्टर ने ये अहकामात ठुकरा कर तंगुल्लू में नाफरमानी की। कलेक्टर का काम कांग्रेस कारकुनों जैसा दिखाई दिया। इंडी रमा घरों के फायदा उठाने वालों को जमीन के दस्तावेजात तकसीम करने की तकरीब में कलेक्टर संदीप कुमार जी ने तमाम प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की। मकामी MLA की तस्वीर न लगाना और बगैर उहदे के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज के महिंदर रेड्डी को अपने साथ बिठाना काबिल एतराज था। ये रवैया जिला इंतजामिया की गैर संजीदगी और सियासी जानिबदारी को जाहिर करता है। निजामाबाद के मिकलूर मंडल के गोटमकोला गांव के पंचायत सेक्रेटरी किटकम गंगा मोहन को ACB हुक्काम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्होंने एक खिली प्लाट को हाउस और असेसमेंट नंबर अलाट करने के लिए 000 रिश्वत तलब की थी। इब्तिदाई तौर पर उन्होंने 000 मांगे, बाद में रकम कम करके 000 कर दी। रिश्वत की रकम उनके कब्जे से बरामद की गई और केमिकल टेस्ट से रिश्वत लेने की तस्दीक हुई। मुल्जिम को गिरफ्तार करके हैदराबाद में मुअज़्ज़ज़ खुसूसी जज के रूबरू पेश किया गया। ये कार्रवाई इंसदाद बदउनवानी ब्यूरो ACB की जानिब से अंजाम दी गई। नागर करनौल में BJP MP उम्मीदवार की गाड़ी की टक्कर से एक शख्स हलाक।
हादसे में हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त चिट्टामोनी रामविलो के तौर पर हुई। ये वाकया नागर कर्नूल जिला के कोलिल्लापुर चौराहे के करीब पेश आया। बीजेपी उम्मीदवार पुतविग्नटी भारत प्रसाद की गाड़ी ने रामविलो को टुक्कर मारी। रामविलो के अहलखाना ने नागर कर्नूल अस्पताल के सामने धरना देते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। उन्होंने हुकूमत से माली इमदाद और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। बीजेपी भरत कुमार वेंटने बीजेपी अभ्यर्थी भरत कुमार वेंटने बीजेपी भरत कुमार वेंटने बीजेपी एमपी भरत कुमार वेंटने बीजेपी अभ्यर्थी एमपी भरत कुमार वेंटने రాముల కుటుంబాన్ని న్యాయం జరిగేంత వరకు रेवंत रेड्डी हुकूमत की जानिब से फराहम किए जा रहे चावल पर गरीब खानदानों में नाराजी। महबूब आबाद जिला के पिद्दा वंगिरा मंडल में ख्वातीन ने हुकूमत के दिए गए बारीक चावल पर नाराजगी जाहिर की। ख्वातीन ने शिकायत की कि उन चावलों से पकाया गया खाना रबड़ जैसा हो जाता है और खाने के काबिल नहीं रहता। उन्होंने कहा कि ऐसे नाकिस चावल देकर हुकूमत गरीबों के साथ नाइंसाफी कर रही है। ख्वातीन ने सवाल उठाया कि हुकूमत गरीबों को इस कदर खराब मेयार का चावल क्यों फराहम कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि मुताल्लिका हुक्काम इस पर वजाहत दें और मियारी चावल फराहम करें। फिल्म बिलागुम की तरह 7 साल की उम्र में भाइयों ने झगड़े छोड़कर बातचीत की। राजन जिला सिरीसीला के कोनारावपेट मंडल के कोलरूरो गांव में मामंदल नागया और मामंदल रामविलो भाई थे जो छोटे छोटे झगड़ों की वजह से 10 साल से अलग थे। एक ही गांव में होने के बावजूद भाई बात नहीं करते थे। नागया के बेटे सरीनवास ने कई बार उन्हें मिलाने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। चंद रोज पहले नागया और रामिया के भांजे को रोड एक्सीडेंट में मौत हुई जिसकी तकरीबात में दोनों भाई शामिल हुए। सरीनवास ने पुरानी यादें ताज़ा करके उन्हें मिलाया जिस पर दोनों भाई आंसू बहाने लगे। 7 साल की उम्र में भाइयों ने गिले मिलकर फैसला किया कि अब से मिलकर रहेंगे और एक दूसरे की खैरियत पूछेंगे। रीछ ने अपने बच्चे को बचाते हुए शेर को शिकस्त दी। नलमिला के जंगलात में रीछ और शेर के दरमियान जबरदस्त झड़प। शेर ने रीछ के बच्चे पर हमला करने की कोशिश की लेकिन मां रीछ ने बहादुरी से मुकाबला किया और शेर पर पलटकर वार किया। रीछ के जवाबी हमले से घबराकर शेर जंगल की गहराई में भाग गया। यह मंजर जंगल में सनसनी फैला देने वाला था। कर्नाटक कांग्रेस के वजीर दाखिला परमेश्वर पर ईडी के छापे। अदाकारा रिनिया राव के सोने की स्मगलिंग केस से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई जारी। ईडी हुक्काम ने वजीर दाखिला परमेश्वर से वाबस्ता इदारों पर तलाशी मुहिम शुरू की। परमेश्वर के जेर इंतजाम श्री सदियर्थ मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों पर छापे। तहकीकात के दौरान माली लेनदेन से मुताल्लिक अहम शवाहिद तलाश करने की कोशिश। ईडी कार्रवाई से कर्नाटक की सियासत में हलचल पैदा हुई। गैर मुतवक्के बारिश से धान का अनाज भीग कर खराब हो गया। किसानों का कहना है कि खरीदारी में ताखीर नुकसान की वजह है। निर्मल जिला के खानापुर शहर में जरी मार्केट यार्ड में कायम धान खरीदारी मरकज में रात की बारिश ने अनाज को खराब कर दिया। मरकज के इंतजामिया ने वक्त पर धान नहीं खरीदा और न ही कोर का इंतजाम किया
जिस पर किसान शदीद मायूस हैं। 6 माह मेहनत से उगाया गया धान सरकारी गफलत की वजह से खराब हो गया है। किसान अब इंतजामिया से जल्द अज जल्द अनाज की खरीदारी का मुतालबा कर रहे हैं। పంటలు కూడా గట్టిగా ఉన్నాయి సార్. रेवंत रेड्डी ने किसानों की जिंदगियों को सड़क पर ला खड़ा किया। किसानों का इल्जाम। मीदुक जिला के कलचाम मंडल के रंगुमपेट गांव में किसानों ने सिंगौड हाईवे पर रास्ता रोको एहतजाज किया। किसानों का कहना है कि धान की खरीदारी नहीं हो रही और खरीदी गई फसल को भी मराकज से नहीं ले जाया जा रहा। नाराज किसानों ने सड़क पर धरना देते हुए हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। किसानों ने कहा कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत में उनकी हालत ऐसी हो गई कि खुदकुशी वाहिद सहारा लग रही है। एहतजाज करते हुए किसानों ने फौरी फसल की खरीदारी का मुतालबा किया। విలేజ్ ఒక 10 లారీల బట్లు జోకి పెట్టి ఉన్నాయి, కానీ ఒక్క లారీ అన్న ఇచ్చేది లేదు. సొసైటీకి వేస్తున్నాము, వాళ్ళు ఇస్తలేరు, మేమేం చేయలేము. మేము ప్రైవేట్ గా తెచ్చుకుందాము, బారదా నీయమంటున్నాము, వాళ్ళు అట్లా కూడా మాకు సమాధానం ఇస్తలేరు. మేము ఏం చేయాలి? ఈ సందర్భంలో అందుకే రోడ్డు మీద ఎక్కినాం. మనం शादी के 48 घंटों के अंदर दूल्हा करंट लगने से हलाक। महबूबाबाद जिला बायरो मंडल के कोडी पिंजल टंडा के इसलावत निरेश 26 की शादी आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला की जहनवत से हुई थी। मंगल के रोज गांव में रिसेप्शन की तकरीब थी। निरेश पानी के लिए मोटर ऑन करने गया तो करंट लगने से हलाक हो गया। दूल्हे की अचानक मौत से शादी वाले घर में गम की लहर दौड़ गई। खानदान वाले गम में डूब गए और आंसू से रोते रहे। हैदराबाद के हयातनगर इलाके में आज सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा पेश आया, जहां तेज रफ्तारी के बाइस एक कार और DCM लारी के दरमियान जोरदार तसादुम हुआ। इस हौलनाक हादसे में 3 नौजवान तलबा मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। లాఠీలు ఏం లేవు మీ వాళ్ళ దగ్గర, జరగమంటే ఎడ జరుగుతున్నాడు. कश्मीर में तेलंगाना के जवान ने खुदकुशी कर ली। वरंगल जिला के नरसिम्हपेट के रिहायशी संपनगी नागराजू 28 ने 2016 में BSF में शमूलियत इख्तियार की थी। वो 3 साल से कश्मीर के सांबा सेक्टर में तैनात था। ज़हनी दबाव की वजह से 3 दिन पहले इसने अपनी बंदूक से खुद को गोली मारकर खुदकुशी की। मुर्दा जिस्म को मंगल को इसके गांव पहुंचाया गया। खानदानी अफराद ने नागराजू की मौत पर दिल दुखाकर आंसू बहाए। वजीर तालीम की नाअहली की वजह से तालीमी निज़ाम रोज़ बरोज़ बिगड़ रहा है। टीचर ने तालिबा के साथ जिनसी ज़्यादती की। करीमनगर जिला के गुरुकुल में एक जूनियर लेक्चरर ने 5वीं जमात की तालिबा के साथ जिनसी ज़्यादती की। सालाना इम्तिहानात के बाद गर्मियों की छुट्टियों में घर जाने वाली लड़की के वालिदैन को माहवारी नहीं हुई तो वो कई अस्पतालों में गए। करीमनगर के एक प्राइवेट अस्पताल के एक डॉक्टर को शुबा है कि किसी ने लड़की के साथ इस्मत दूरी करने की कोशिश की है, जिससे लड़की के वालिदैन ने इससे पूछगछ की। लड़की के कहने के बाद वालिदैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि एक जूनियर लेक्चरर इसे एक कमरे में ले गया और पिछले महीने इसके साथ बदतमीजी की। पुलिस ने वालिदैन की शिकायत की बुनियाद पर पॉक्सो केस दर्ज किया है और जूनियर लेक्चरर को रिमांड पर भेज दिया है। वालिदैन गुरुकुल के अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं।
हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने तोली चौकी में नए कायम होने वाले पुलिस स्टेशन का दौरा किया। ये स्टेशन जुनूबी मगरबी जोन के तहत आता है। कमिश्नर ने यहां पहली FIR वसूल की और कहा कि ये स्टेशन अवाम को पुलिस खिदमात ज्यादा आसानी से फराहम करने के लिए बनाया गया है। तोली चौकी पुलिस स्टेशन आज से अवाम के लिए फ़ाल होगा। इससे शहरियों को बेहतर खिदमात और मदद फराहम की जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने अवाम से ताउन की भी अपील की। GO 57 के तहत तोली चौकी पुलिस स्टेशन का ऑर्डर आया था बनाने का। 2 साल पहले ये पुलिस स्टेशन बनना था, जब कुछ कारण की वजह से बन नहीं पाया। तो अभी ये GO हम गवर्नमेंट CM साहब से बात करके ये GO लाने के लिए हम उनको बताए हैं, क्योंकि यहाँ के जो आवाम है, आजू बाजू जो लोग रहते हैं, वो लोग बहुत दिक्कत उनको महसूस हो रही थी। और तोली चौकी के ये एरिया के लोग, उनको हुमायूं नगर मतलब मेहदीपट्टनम जाना पड़ रहा था, दूर फिल्म नगर जाना पड़ रहा था, गोलकोंडा PS जाना पड़ रहा था अपना कंप्लेंट दर्ज करने के लिए। तो अब ये पुलिस स्टेशन आने से यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ का आवाम जो है, उनको बहुत ही फैसिलिटी अच्छा है और उनको आराम से आके यहाँ पर अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। तो इसीलिए ये तोली चौकी पुलिस स्टेशन को GO 57 में लाया गया है। यहाँ के 3 पुलिस स्टेशन से जो कॉलोनीज़ को लिए गए हैं, करीब 37 कॉलोनीज़ को इसमें डाला गया है। 4 सेक्टर में इसको बांटा गया है। यहाँ पर रमेश नायक फर्स्ट इंस्पेक्टर का पोस्टिंग हुआ है, DI बालराज का पोस्टिंग हुआ है। यहाँ के 5 सेक्टर SI, ASIs कितने हैं? 6 ASIs, 7 HCs और 36 कांस्टेबल्स की भी पोस्टिंग हो गई है। तो आज मैं यहाँ पर, मेरे आने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग जो है, यहाँ पर बिल्डिंग ओनर का नाम एजाज, उनके बिल्डिंग को हमने रेंट पर लिया है। तो बिल्डिंग में जो काम काज करना था, जो रूम्स बनाने थे SHO के हो या SIs बैठने के लिए या लॉकअप के लिए, वो थोड़ा मिनिमम काम जो है उसको पूरा किया गया है। और जो पेट्रोल कार यहाँ पर दे रहे हैं, पेट्रोलिंग के लिए, ब्लू कोड्स के लिए गाड़ी दिए हैं, वही नहीं SHO और DI के लिए भी गाड़ी हमने अलॉट किया है। तो ये सब मिनिमम फैसिलिटीज़ आ गए हैं। तो आज पहला FIR यहाँ पर इश्यू करने के लिए DCP साहब मुझको यहाँ पर आने के लिए रिक्वेस्ट किया था। तो मैं आकर वो फर्स्ट FIR मतलब पुलिस स्टेशन की फंक्शनिंग जो है, जो कामकाज जो है, आज से शुरू हो रही है तोली चौकी पुलिस स्टेशन। जो भी पब्लिक यहाँ पर रहते हैं, जिनको पुलिस स्टेशन से काम है, कुछ कंप्लेंट दर्ज करना है, तो वो आराम से ये पुलिस स्टेशन में आज से आकर अपना कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं, FIR इशू करा सकते हैं। और जो भी अलग सिक्योरिटी का काम है या लॉ एंड ऑर्डर का काम है, वो भी आकर यहाँ पर बता सकते हैं। सेक्रेटरीट मीडिया पॉइंट पर सहाफ़ियों के साथ ट्रैफिक CI भास्कर का बदतमीज़ रवैया। मीडिया पॉइंट के करीब पार्क की गई सहाफ़ियों की बाइक्स को हटाने का हुक्म देते हुए उन्हें धमकाया। CI भास्कर ने खुद को सेक्रेटरीट पर ड्यूटी पर मौजूद अफसर बताते हुए सहाफ़ियों को डराया। सहाफ़ियों ने कहा कि उनके पास सिर्फ यही एक पार्किंग जगह है, मगर CI ने बात नहीं सुनी। भास्कर ने सहाफ़ियों पर हाथ डाला और उन्हें धक्का देकर हटाने की कोशिश की। इस रवैये पर सहाफ़ी बरादरी में गुस्सा फैल गया और इंसाफ की मांग की गई। बंजारा हिल्स में एक नौजवान खातून डॉक्टर के साथ जिनसी ज़्यादती का वाक़या पेश आया। मशहूर होटल में डॉक्टर सवामी ने खातून डॉक्टर को शादी का झांसा देकर हमला किया। खातून डॉक्टर नलफर अस्पताल में काम करती हैं, जबकि डॉक्टर सवामी महबूब आबाद सरकारी अस्पताल में मुलाजिम हैं। डॉक्टर सवामी ने 2023 में इसी शहर के अस्पताल में शमूलियत के दौरान खातून डॉक्टर से राब्ता किया था। जनवरी में शादी का वदा करके खातून को होटल बुलाया और जिनसी ज़्यादती की गई। मुतासिरा खातून ने बंजारा हिल्स पुलिस में डॉक्टर सवामी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है।